जोर से हालेलुया बोलो। खुदावन यीशु मसीह की सच में आज की शाम ये मुबारक समय परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दिया है कि हम सब लोग एक साथ मिलके उसकी आराधना कर सकें। हालेलुया। हम सब एक साथ मिलके उसके नाम को ले सकें, क्योंकि दाऊद कहता है मुबारक है वो इंसान जो उसकी शरण लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये युक्ति, ये योजना और आज का दिन ये खुदा ने मुकर्रर किया था। पूरे 1 साल बाद एक बार फिर से इस घर में खड़े होकर उसके नाम की महिमा कर सके। हालेलुया। डेली फोन पे सबके लिए प्रार्थनाएं होती हैं, डेली अलीगढ़ से सबके लिए प्रार्थनाएं होती हैं, सबकी चंगाइयों के लिए, उनके जीवन की आशीष के लिए। लेकिन आज की शाम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि अलीगढ़ से आगरा शहर में खड़े होकर भी आपकी आशीषों के लिए प्रार्थना करी जाएगी। बोले हालेलुया। सो आइए अपनी आंखों को बंद करें। हर एक व्यक्ति आज की इस सुंदर पल में, हर एक व्यक्ति अपने सुंदर पल में अपनी आंखों को बंद करे। क्लोज योर आइज एवरीबॉडी नाउ एंड लुक टू द जीसस। आज की शाम अपने आप को और अपनी आंखों को खुदावंद से जोड़ें, उसको अपने जीवन में आमंत्रित करें। उसे कहें आज की शाम प्रभु मैं तुझे अपने जीवन में और अपने घराने में और अपने परिवार में लेना चाहती हूं। प्रभु मैं चाहती हूं खुदावंद कि तेरी बड़ी आशीष मेरे जीवन में आए। प्रभु आज की शाम खुदावंद मैं चाहता हूं प्रभु कि तेरी बरकतें हमारे घरों में वास करें। पिता परमेश्वर आज की शाम और आज का यह दिन खुदा तेरे द्वारा बड़ी आशीष का दिन ठहरे। आज की शाम खुदावंद के लोगों, जब खुदा ने आपको चुना है, जब परमेश्वर ने आपको पुकारा है, जब प्रभु ने आपके जीवन को थामा है, आज की शाम प्रभु ने मुझे और आपको यह मौका दिया है मैं और आप उसकी इबादत करें, उसकी परस्तिश करें, उसका गुणानुवाद करें। क्योंकि दाऊद कहता है हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है, हाँ जो कुछ मुझ में है तो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आज की शाम खुदा ने जो आपको सांसें दी है, इन सांसों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। खुदा ने जो आपको और आपके घराने को ब्लेस किया है, आशीषित किया है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। क्योंकि दाऊद इस प्रकार से कहता है कि धन्यवाद करने वाला मनुष्य खुदा की महिमा को देखेगा, उसके उपकारों को देखेगा, उसकी बड़ाई को देखेगा। यदि आज की शाम आप खुदा का धन्यवाद करने वाले हैं, यदि आज की शाम आप उसको पुकारने वाले हैं, यदि आज की शाम आप अपने जीवन में उसको पहला दर्जा देने वाले हैं, वो आपको आशीष देने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपना जीवन उसके चरणों में लेके चलें।
सांस जैसे फिर से आ गई, नई सांस मेरे अंदर आ गई। जब से है थामा सबसे है थामा हाथ तेरा, हाथ तेरा, मंदरान जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, मेरे यीशु, तेरे सिवा आज की शाम न होगा कोई। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। आज की शाम मेरे खुदावंद के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जीवन बड़ा अनमोल है और इस जीवन का रचने वाला आपका जिंदा प्रभु यीशु मसीह है। आज की शाम खुदा आपसे ना धन चाहता है, ना दौलत चाहता है, लेकिन आज की शाम वो चाहता है मेरे बेटे और मेरी बेटी, तेरे जीवन से, हाँ, तेरी इन सांसों के द्वारा मेरी महिमा होती रहे, मेरी महिमा होती रहे और मेरी महिमा होती रहे। अपना एक हाथ अपने हृदय के ऊपर रखिए, अपना एक हाथ अपने हृदय के ऊपर रखिए और दूसरा हाथ स्वर्ग की ओर उठाइएगा हर एक व्यक्ति। और आज की शाम अपने जीवन से इस बात को खुदा के सामने बोले, एक बार फिर से सब लोग मिलके, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी सब लोग अपने मुंह को खोल के तेरी महिमा यस गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जियो तेरी महिमा करता रहो ऐ खुदा। जब तक जियो तेरी महिमा करता रहो ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाते रहे अब सदा। जब से है छुआ, जब से है छुआ हाँ प्रभु, तूने मुझे Jesus, thank you Father, सांस जैसे फिर से bless the name of Jesus आज की शाम। जब से है Holy Spirit, हाथ Holy Spirit, Holy Spirit, जैसे फिर से आज की शाम तू छू रहा है यीशु राजा, जब से है और तेरा आत्मा छू रहा है। तूने मुझे जब से छुआ है तूने मुझे, नई सांस वो नई सांसें जैसे आ गई। आज की शाम right now touch तेरी सामर्थ यीशु राजा, एक आग के समान इनके जिस्म पे उतरे हैं। सारी बीपी की प्रॉब्लम, सारा स्ट्रेस right now out, 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 bless, bless, आज से जीवन की सारी परेशानियां out, और तो इन्हें आशीष दे रहा है। Bless, thank you Father, thank you Jesus। अब सदा आंखों को बंद करेंगे।
और प्रार्थना की ओर चलेंगे। भाई सिरिल आज की महिमा की आशीष के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में बने रहें। जीसस धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता एक बार फिर सुंदर मौके के लिए, अवसर के लिए प्रभु जी, जबकि हम सब आपके परमेश्वर लोगों के बीच में हैं। प्रभु जी हम सब उन लोगों के बीच में जो परमेश्वर निरंतर अपने समय को आपकी आराधना के लिए देते हैं। प्रभु जी जो निरंतर अपने जीवनों में परमेश्वर आपके भय को परमेश्वर बनाए रखते हैं, तो परमेश्वर अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु जी आपको देते हैं। आज परमेश्वर हम सब प्रभु जी आपके लोगों के बीच में हैं। प्रभु जी होने दीजिए आज जबकि इस परिवार ने परमेश्वर अपने घरों के द्वारों को, अपने मनों को परमेश्वर आपकी आराधना के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर खोला है। आज की परमेश्वर आराधना होने दीजिए परमेश्वर, इस घर के लिए, इस परिवार के लिए, हर एक बच्चे के लिए, हर एक बुजुर्ग के लिए परमेश्वर बड़े आशीष का कारण ठहरे प्रभु जी। आमीन। होने दीजिए प्रभु जी जो भी रुकावटें इनके जीवनों में परमेश्वर इस आराधना से पहले आती थी प्रभु जी, हमारा विश्वास है आज की इस आराधना के द्वारा सारी शैतानी बंधन, सारी रुकावटें प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से जा रही है। आज प्रभु जी दया कीजिए, आज परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाहियों को लाइए, परमेश्वर अपने लहू से परमेश्वर ढकिए, आज अपने प्रेम से परमेश्वर अपने लोगों को भरिए, ताकि आपके लोग आज की इस सुंदर परमेश्वर मौके में आपको परमेश्वर धन्यवाद कहने वाले हो। आज प्रभु जी दया कीजिए, आज आपकी प्रभु जी हम सब आपका पवित्र नाम अपने होठों से ले रहे हैं प्रभु जी। आज होने दीजिए हम सब परमेश्वर अपनी परेशानियों को ना देखें, आज हम सब परमेश्वर संसार की बातों को ना देखें, हम परमेश्वर दुनियावी चीजों को ना देखें। हम परमेश्वर जैसे राजा दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, आज वैसे ही प्रभु जी हम सब अपनी आंखों को आपकी ओर लगाएं। और परमेश्वर जैसे वो कहता है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, वैसी आज प्रभु जी आप अपने लोग को सहायता देने जा रहे हैं। आज परमेश्वर ने आप बल देने जा रहे हैं, आज नई सामर्थ देने जा रहे हैं प्रभु जी अपने लोगों को। आज परमेश्वर अपने अभिषेक से भरिए, अपने आत्मा से भरिए परमेश्वर, ताकि जो भी आज आराधना, जो भी गाना बजाना परमेश्वर यहाँ पे हो, जो भी कलाम का पढ़ा जाना परमेश्वर यहाँ पे हो, वो हमारे जीवनों के लिए आत्मिक दौड़ से बढ़ने का कारण ठहरे प्रभु जी। आज संभालिए प्रभु जी, बाकी सब मांगने से पहले जानते हैं मेरी इस विनती को सुनिए, सारी महिमा आपको मिले। यस आमीन। आमीन जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए जो आपकी शाम हम खुदावंद का बड़ा शुक्र करेंगे, उसकी महिमा, उसकी परस्तिश करेंगे। यह समय प्रभु को आदर और सम्मान देने का है, यह समय खुदा को इज्जत और महिमा देने का है। तो आइए मेरे प्रियो एक साथ मिलके हम आज के मधुर गीतों के द्वारा, भाई सिरिल और भाई निखिल के द्वारा हम खुदा की महिमा में आगे चलेंगे और खुदा की तारीफ के लिए उसकी महिमा करेंगे। तालियों के साथ सब लोग। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, उसको छोड़ और कोई ईश्वर नहीं। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। ओ जीसस, मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जीवन पाता है, तेरा नाम जो लेता है वो जीवन पाता है। तेरी राहों पे चल के वो इनाम में पाता है, तेरी राहों पे चल के वो इनाम भी पाता है। मुझे तू मिला, तू मिला, मुझे तू मिला, मुझे तू मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन, मेरा जीवन संवर गया। एक साथ। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने लहू के कतरों को
यीशु मुझको बचा लिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया, तेरे छूने से यीशु के छूने से, खुदा के छूने से, मसीह के छूने से, यीशु के छूने से, मसीह के छूने से, खुदा के छूने से मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन संभल गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, ओ यीशु नाम संभल गया, मेरा जीवन संभल गया। जीवन मिला मिला, आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा। सब लोग जीवन मिला मिला, आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा। बंधन टूट गए गमी मुक गए आंसू सुख गए खुदा। बंधन टूट गए गमी मुक गए आंसू सुख गए खुदा। वो जीवन मिलिया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। वो जीवन मिलिया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। वो बंधन टूट गए गमी मुक गए आंसू सुख गए खुदा। वो बंधन टूट गए गमी मुक गए आंसू सुख गए खुदा। वो जीवन मिलिया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। वो जीवन मिलिया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, ज़क्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, ज़क्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब संभव है, वो यहोवा हमारे हाँ जिसके लिए है सब कुछ संभव, जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग है, वो यहोवा हमारे संग ऊंची आवाज के साथ सेनाओं का यहोवा ओ खुदावंद तेरी आशीष हमारे साथ है, ओ तेरा टुकड़े हमारे साथ है यीशु राजा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो 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 मौजूद है यहाँ। जीवन मिलिया मिलिया आशीष मेरी मेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष मेरी मेरी बरकत आई है खुदा। बंधन टूट गए गंगी मुक गए आंसू सुख गए ऐ खुदा। बंधन टूट गए गंगी मुक गए आंसू सुख गए ऐ खुदा। जीवन मिलिया आशीष मेरी बरकत आई है खुदा। मिलिया आशीष मेरी बरकत आई है खुदा। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हर एक व्यक्ति, थैंक यू फादर, हर एक व्यक्ति अपने स्थान पर खड़ा हो जाए। थैंक यू जीसस। जितने बीमार हैं वो आज चंगे हो जाएंगे, क्योंकि मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं वो आज की शाम चंगे हो जाएंगे, क्योंकि वो यीशु मौजूद है यहाँ। आज की शाम आपको छूने के लिए, आपको चंगा कर और आपके जीवन का उद्धार करने के लिए वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ। हो सकता है कोई इंसान आपको आशीष दे या ना दे, हो सकता है आपके माँ बाप आपका साथ दे, लेकिन आज की शाम एक है जो हम आपसे कहता है, जो आज की शाम आपसे बोलता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। भूमंडल के सारे कुल के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। वही आशीष देता है। आज की शाम अपने आप को खुदा के चरणों में ले आइए, शून्य कर दीजिए। आज की शाम शून्य अपने आप को कुछ पल के लिए उस परमेश्वर से बातें करिए। वो आपके पास खड़ा है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जब मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, हाँ आपने सही सुना, जब मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जब दीन होकर मुझे पुकारेंगे, यस, दीन होकर, हलीम होकर जब मुझे पुकारेंगे, वो कहता है मैं स्वर्ग में से तुम्हारी पुकार को सुनूंगा। वो यशाया से कहने लगा, यशाया, हाँ यशाया, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। यशाया डरने लगा, यशाया भयभीत होने लगा, वो डर के वातावरण में डूबने लगा। आने वाला कल कैसा होगा? मेरे शत्रु मुझ पर जयवंत हो रहे हैं,
बीमारियां मुझ पर जयवंत हो रही हैं, कर्ज मुझ पर जयवंत हो रहा है, कलेश मुझ पर जयवंत हो रहा है। कैसे मैं इन सब से बचूंगा? कौन मुझे बचाएगा? कौन मुझे बीमारी के बंधन से निकालेगा? कौन मुझे दुष्टात्मा के बंधन से निकालेगा? कौन मुझे अतिशाल छुटकारा देगा? वो कहने लगा यशाया से, यशाया सुन, तेरा माँ बाप तेरा साथ छोड़ जाएंगे, तेरे बच्चे तेरा साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन यशाया मत डर। यशाया कहने लगा प्रभु मैं क्यों न डरूं? उस परमेश्वर ने यशाया से कहा, उसके पास आकर, यशाया मैं तेरे साथ हूं, I will with you, I will with you, I will with you, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। जीसस तेरी इच्छा पूरी हो जाए, होली स्पिरिट हाथों में तेरे यस जीवन है ये, यस मैं मिट्टी हूँ, होली स्पिरिट तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको उठा मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, ओ यीशु राजा, मुझको उठा, ओ जीसस मुझको बना, अपनी मर्जी पर, अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी न अपना कहा, लेकिन प्रभु यस फादर, आज से आज से तेरे क्रूस को आज से तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, ये बहन ले लेती है यीशु राजा। लेकिन प्रभु ओ हालेलुया यीशु मसीह, आज से मैं आज की शांति का परमेश्वर तेरे खुदावर यीशु मसीह, जीवन में बहुत बड़े उठाव चढ़ाव आते हैं प्रभु। ले लेता, शैतान बार बार गिराने की कोशिश करता है प्रभु, कलेशों में गिराने की कोशिश करता है, बीमारियों के रूप में गिराने की कोशिश करता है, लेकिन आज की शाम तेरे को ये बहन तुझसे कहती है, मैं आज से लेता, तेरी क्रूस को ले लेती हूँ, तेरी इच्छा। तेरी इच्छा खुदावन यीशु को छू ले, यस पूरी हो जाए, यस होली स्पिरिट, तेरा आत्मा का अभिषेक आ रहा है यीशु राजा, इनके जीवन के ऊपर तेरी आत्मा का अभिषेक आ रहा है, और यीशु एक बार फिर से इनके जीवन के अंदर नई ताजगी, नई आशीष, नई बरकतें, जीवन के सारे दुख राइट नाउ आउट, यस यीशु राजा, ये 2025 में खुदावन
कहता है इस बहन से कि एक बड़ी गवाही खुदावंद के परिवार में होने के लिए जा रही है। एक बड़ी आशीष को ये लोग देखने के लिए जा रहे हैं। एक वो बड़ा काम इनके लाइफ के अंदर होने के लिए जा रहा है जो काफी समय से रुका हुआ है। यीशु राजा, वो बड़ी आशीषों के दरवाजे खुलने के लिए जा रहे हैं। वो सामर्थ का दरवाजा यीशु राजा, वो अभिषेक का दरवाजा यीशु राजा, वो आशीष का दरवाजा। ओ यीशु राजा, every blessing यीशु के नाम से आशीष आशीष आशीष। Yes. लेकिन प्रभु Holy Spirit, Jesus. In the name of Father, in the name of Jesus, in the name of Jesus, जीवन के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह हर एक कर्ज का आत्मा, हर प्रकार का घर में बीमारियों का आत्मा, लेकिन आज की इस सुंदर पल में वो खुदा भाई इसहाक से बातें करता है और तू इनसे कह रहा है ले लेता हूँ। मैं तुझे आशीष देने के लिए चाहता हूं। अभिषेक कर दे मुझको, अभिषेक कर, अभिषेक कर, अभिषेक कर, अभिषेक कर, अभिषेक कर। आज की शाम जितने लोग यहां खड़े हैं खुदावंद तेरे अभिषेक से मामूर किए जाएं और भाई इसहाक का जीवन तेरे द्वारा ब्लेस किया जाए। यस, हाथों के कार्यों पर यीशु तेरी आशीष, नौकरी पर इज्जत आदर सम्मान की आशीष, ब्लेस ब्लेस कर यीशु। एक बारिश की तरह Yes, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Yes, Father. मुझ पे प्रार्थना करते हैं खुदावंद अपने प्रिय बड़े भाई के लिए प्रभु, एक बारिश खुदावंद इनके जीवन के लिए पिता, खुदावंद तूने इनको जो भी अपने बिजनेस का आत्मा दिया है प्रभु, खुदावंद इनके बिजनेस के सारे रास्ते खुल जाए प्रभु, धन की आशीष के दरवाजे खुल जाएं, धन की आशीष के दरवाजे खुदावंद जीवन में पिता परमेश्वर जहां जहां पर इनका पैसा रुका हुआ है या फंसा हुआ है या जो दरवाजे बंद हैं, लेकिन आज की शाम सब कुछ यीशु तेरे नाम से खुल जाए और बड़ी आशीष दे। ब्लेस कर यीशु, इस बेटे को ब्लेस कर, आशीषित कर पिता और तेरी महिमा हो पिता। Thank you, Father. Bless them. Thank you, Jesus. जैसे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं बहु तेरे जैसे, ओ दुगना और ताजा ओ अभिषेक आज मुझ पे। Yes, Holy Spirit. ओ दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा ओ अभिषेक आज मुझ पर। आज की शाम खुदा का बड़ा अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर है, उसकी बड़ी सामर्थ का अभिषेक आपके ऊपर है। जैसे उसने हारून के ऊपर अपना अभिषेक उड़ेला, मूसा को अपने अभिषेक से भरा, वैसे ही आज की इस सुंदर पल में उसका अभिषेक आपके जीवन के ऊपर है, उसका ग्रेस आपके जीवन के ऊपर है। इस ग्रेस को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा, इस अनुग्रह को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा, क्योंकि ये अनुग्रह आपके लिए स्वर्गीय आशीष के दरवाजों को खोलेगा। एक अंतिम कोरस में और आप गाने के लिए जा रहे हैं, मुझे ले चल तू यीशु के चरणों में, और उसके बाद हम खुदाबंद के कलाम की ओर आगे बढ़ेंगे। यस फादर। पवित्र आत्मा
जीसस पवित्र आत्मा मुझे ले चल तू यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा मुझे ले चल तू यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा तेरे लिए यीशु तेरे लिए यीशु तेरे लिए यीशु तेरे लिए यीशु तेरे यीशु तेरे लिए यीशु तेरे लिए यीशु तेरे लिए यीशु तेरे लिए राजा तेरे लिए राजा तेरे लिए राजा तेरे लिए मसीह तेरे लिए राजा तेरे लिए यीशु तेरे लिए यीशु तेरे लिए यीशु तेरे लिए राजा तेरे लिए राजा तेरे लिए राजा तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर सरे झुका कर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिका कर सरे झुका कर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। Thank you, Father. Thank you, Jesus, for your presence. Thank you, Jesus, for your lovely presence. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। भाई जॉयल आज के वचन की आशीष के लिए और इस परिवार की उत्तम आशीषों के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें भाई जॉयल। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 यीशु खुदावन यीशु मसीह, आज के इस प्यारे दिन के लिए प्रभु पिता परमेश्वर। हाँ खुदावन यीशु मसीह, आपका वचन कहता है आज का ये दिन है जो आपने बनाया है प्रभु, और आज के हम इस दिन को देखने पाए हैं प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज जो दिन आपने बनाया है प्रभु पिता परमेश्वर, इसमें हम सब आनंदित हैं पिता परमेश्वर। आज का ये जो दिन आपने दिखाया है इसमें प्रभु पिता परमेश्वर हम सब हर्षित हैं प्रभु पिता परमेश्वर। हम इसमें आनंदित इसलिए है प्रभु पिता परमेश्वर कि हम अपने नाना प्रकार के कार्यों में नहीं लगे हुए प्रभु, हम आपकी महिमा कर रहे हैं पिता परमेश्वर। हम आनंदित इसलिए है प्रभु पिता परमेश्वर क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं प्रभु, और आपने हमें आज चुना है प्रभु पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए, इसके लिए हम आनंदित है प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु पिता परमेश्वर मैं तुम्हें पूछ नहीं किंतु सर ठहराऊंगा, इसलिए हम आपका आनंदित करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। हम आनंदित है प्रभु पिता परमेश्वर सब चीजों के लिए प्रभु पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस अजीज परिवार के लिए प्रभु पिता परमेश्वर। खुदावन यीशु मसीह ये परिवार ये आपकी नित्य महिमा में लगा रहता है प्रभु पिता परमेश्वर, ऑनलाइन के माध्यम से लगा रहता है प्रभु पिता परमेश्वर। इस परिवार की जब आपने मन में डाला प्रभु कि हम ऑफलाइन के माध्यम से भी आशीष पाएं, तब इन परिवार ने अपने घर में हमें आमंत्रित किया है प्रभु पिता परमेश्वर। चाहते हैं प्रभु पिता परमेश्वर जिस तरीके से इस परिवार ने अपने घर के द्वार को हम लोगों के लिए खोला है प्रभु पिता परमेश्वर, आपके लिए खोला है प्रभु पिता परमेश्वर, चाहते हैं आप स्वर्ग के द्वार इस परिवार के लिए खोल दीजिए प्रभु पिता परमेश्वर, ताकि जो आशीष है प्रभु आपने इन सब के जीवन के लिए रख रखी है उनको ये रिसीव करने वाले हो सके प्रभु पिता परमेश्वर।
धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु पिता परमेश्वर। जब प्रभु पिता परमेश्वर हम आपके उस वचन को प्रभु पिता परमेश्वर उस वाणी को सुनने के लिए चाहते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, जो हम सब के लिए आशीष का कारण ठहरने पा रही है प्रभु, तो होने पाए उस वाणी को प्रभु पिता परमेश्वर हम इस कान से सुन के उस कान से निकालने वाले नहीं, वरन उसको सुनकर अपने मनों में हृदयों में रखने वाले हो, ताकि हम प्रभु पिता परमेश्वर इसके द्वारा बहुत दायित्व के साथ आशीष पाए प्रभु। होने पाए आज का वचन हम सबके जीवन के लिए प्रभु पिता परमेश्वर बहुत दायित्व के आशीष का कारण ठहरे। मांगते हैं आपके बेटे के नाम से, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपने स्थान में बैठ जाएंगे, सब लोग, सब बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया। आज की शाम परमेश्वर के वचन में से हम मनन करने के लिए कुछ आयतों को देखेंगे। वचन में जाने से पहले कितने लोग आनंदित हैं और कितने लोग इस बात को महसूस कर चुके हैं कि खुदा का आत्मा हमारे बीच में है? बोले प्रेज़ द लॉर्ड। और ये वो समय है, ये वो प्रभु का आत्मिक समय है जिसमें परमेश्वर सबको आशीष देता है। प्रार्थना के हमेशा दो पहलू होते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक वो जिसमें हम परमेश्वर को देते हैं। अब देते किसके द्वारा है? मधुर आराधना के द्वारा। पहला पहलू हम लोग पार कर चुके हैं, जिसमें हमने परमेश्वर को अपने जीवन से आराधना और स्तुति की भेंट चढ़ाई, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। हमने दिया है आज की शाम। किसको दिया? परमेश्वर को। हमने अपना काम पूरा किया। अब अगला स्टेप किसका है? प्रभु का। दिया करो तो तुम्हें भी, यानी कि मैंने प्रभु दे दिया, अब बारी है कि तू मुझे दे, और मैं लेने के लिए तैयार हूं। कितने लोग तैयार हैं? जो तैयार है वो जोर से बोले हालेलुया, मैं तैयार हूं। और यदि आज की शाम आप तैयार हैं, वो परमेश्वर आपसे कहता है मैं भी तुझे आशीष देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने अब्राहम से कहा, अब्राहम यू आर रेडी? अब्राहम ने कहा यस आई एम रेडी। खुदा ने कहा अब्राहम बाहर आ, यदि तू तैयार है और बाहर आ। अब्राहम आया, और जब अब्राहम आया खुदा ने कहा आकाश की ओर दृष्टि करके तारा ग्रहण को गिन। अब्राहम कहने लगा प्रभु कैसी बात कर रहा है, मैं इन तारा ग्रहण को कैसे गिन सकता हूं? खुदा ने कहा इधर आ मेरे पास, ये बालू के किनको को उठा, क्या तू उन्हें गिन सकता है? अब्राहम ने कहा नहीं प्रभु, ना मैं उन तारों को गिन सकता, ना मैं बालू के किनको को गिन सकता, ना अपने सर के बाल को गिन सकता। खुदा कहता है मैं तुझे इतनी ही आशीष दूंगा जिन्हें तू अपनी लाइफ में गिनते 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 बुरा हो जाएगा, लेकिन वो आशीषें कभी कम ना होंगी। दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। आज की शाम हम सबका विश्वास है, हमने आराधना किसको दी? महिमा किसको दी? इज्जत किसको दिया? सम्मान किसको दिया? तो अब मिलेगा किसको? विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करते हैं कि आपको मिलेगा तो निश्चित है आज आप पाएंगे। हालेलुया, 100% आप पाएंगे। मेरे साथ प्रभु के वचन में से पढ़ने के लिए निकालिए यूहन्ना की इंजील, उसका 14 अध्याय। जल्दी जल्दी हम लोग आज की शाम प्रभु के वचन को देखेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय और 14 अध्याय का 13 पद। यूहन्ना 14 सब निकालेंगे और सब लोग पढ़ेंगे और सब समझेंगे प्रभु क्या बात करेगा। सबने निकाल लिया? ठीक। यूहन्ना 14:13 क्या लिखा है? जो कुछ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्या? जो कुछ तुम मांगोगे, शब्दों पर ध्यान दीजिए,
जो कुछ, एवरीथिंग, एवरीथिंग, जो कुछ तेरे जीवन में, तेरे को चंगाई चाहिए, मुझसे मांग। बच्चों का भविष्य चाहिए, मुझसे मांग। इज्जत चाहिए, मुझसे मांग। दौलत चाहिए, मुझसे मांग। जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे, जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे, आगे लिखा है, वही मैं करूंगा, वही करूंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे, वही, एक शब्द आया है बीच में, वही मैं करूंगा। हालेलुया। वही जो तूने मांगा है, तूने चंगाई मांगी, तूने उद्धार मांगा, तूने अभिषेक मांगा, जो तूने मांगा वो ही दूंगा। ना उसमें 19 करूंगा, ना 18 करूंगा, ना 21 करूंगा। जो तूने मांगा है, तेरे मुंह से जो निकला है, तेरे शब्दों से जो निकला है, वही मैं करूंगा। अब सुनिए, यहां आपके शब्दों की वैल्यू है। यहां आपके शब्द डिपेंड करते हैं कि आप प्रभु से कैसा संबंध बना रहे हैं। इंसान किससे मांगता है? अपनी जुबान से, अपने मुंह से। यदि मुझे एक पानी चाहिए होगा तो मैं अपनी जुबान से कहूंगा, इज़ाक भाई एक गिलास क्या दे दीजिए। तो मैंने मांगा, कैसे मांगा? अपने मुंह से मांगा ना। इंसान अपनी जुबान, अपने मुंह से मांगता है, और प्रभु कह रहा है, जो कुछ तू मांगेगा वही करूंगा, जो तेरे मुंह से निकलेगा। अब देखिए, हम आशीष क्यों नहीं पा पाते और हमें क्यों नहीं मिल पाता? जैसे कि अभी आपके घर में बैठ के बात चल रही थी, एक प्रार्थना में 50 लोग आए, और 50 आने के बाद में 40 लोगों ने चंगाई नहीं पाई, आशीष नहीं पाई। केवल 10 लोगों ने चंगाई और आशीष पाई। क्यों? कारण क्या उन 40 ने प्रभु का वचन नहीं सुना? क्या उन्होंने वो प्रार्थना अटेंड नहीं करी? क्या उन्होंने आराधना की, महिमा की भेंट परमेश्वर को नहीं चढ़ाई? उन्होंने भी चढ़ाई। 10 एक साथ खड़ी है, 5 रह गई, 5 पहुंच गई। कारण चलते दोनों साथ साथ रही थी, 10 की 10 साथ चल रही है। दौड़ भी एक ही है, मंजिल भी एक ही है, निशाना भी एक ही है। 5 पहुंच गई, 5 रह गई। कारण 50 आए, 10 ने आशीष पाई, 40 रह गए। कारण मेरे और आपके जीवन के अंदर है। प्रभु उन्हें आशीष नहीं देता जो एक म्यान के अंदर 2 तलवार रखने की कोशिश करते हैं। प्रभु उन्हें बरकत नहीं देता जो एक घर में 2 स्वामी की सेवा करना चाहते हैं। लिखा है याकूब के अंदर कि तुम एक जुबान से 2 मालिक का नाम। हालेलुया। लिखा है एक म्यान में तुम 2 तलवारों को शामिल कर, एक मनुष्य तो नाव की सेवा कर नहीं कर सकता। जब मैं और आप प्रभु के पास आते हैं तो अपनी जुबान से मैं और आप कहेंगे, प्रभु प्रभु प्रभु, तुझसे बड़ा कोई नहीं, तू ही राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। जब तक प्रार्थना में बैठे हमारी जुबान से प्रभु 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 प्रभु, और जैसी प्रार्थना में निकले क्या होता है? जहां झूठ बोलने का मौका मिला, वहां उसी जुबान से प्रभु से आशीष मांग रहे थे, उसी जुबान से क्या बोल दिया? उसी मुंह से क्या बोल दिया? जब गाली देने की बात आई, फट से। जहां चुगली करने का मौका मिला, सच बता रहा हूं आपको, एक जगह लड़ाई हो रही है और एक जगह प्रार्थना हो रही है। प्रार्थना से ज्यादा लोग लड़ाई में दिखाई देंगे आपको। हालेलुया। एक तरफ खुदा की आराधना हो रही है, एक तरफ बारात चढ़ रही है। यहां के गीत छोड़कर वहां के गीत गाने पहुंच जाएंगे लोग।
चर्च में आराधना में जब गाने गाने की आवाज आती है ना, मुंह से आवाज नहीं निकलेगी और बनने में जाके अपना गला उठा के आ जाएंगे। मैं सच बता रहा हूं आपको। कारण जब प्रभु के पास आए तो प्रभु तू ही है, तेरे सिवाय कुछ नहीं। और प्रभु की संगति से निकलने के बाद में संसार के अभिलाषाएं, संसार के पाप, संसार की वो सारी बातें जो शैतान के द्वारा पैदा होती हैं, वो सारी हमारे मुंह के अंदर। अब उसी मुंह से हाय प्रभु हाय प्रभु हाय प्रभु, और उसी मुंह से सारे गलत काम, सारे पाप। प्रभु क्या कह रहा है? जो तेरी जुबान से निकलेगा मैं वही करूंगा। वही आपकी जुबान से जो निकल रहा है, आपकी जुबान के शब्द कीमती हैं। आपके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द कीमती है। बचपन में हम अपने बच्चों को बहुत बोलते थे, बड़ा शैतान है, बड़ा शैतान है, बड़ा शैतान है, सब बोलते हैं। जब बच्चा 15, 16, 17 साल का होता है, फिर माँ बाप के फोन आते हैं हम लोग के पास में, भैया प्रार्थना करिए मेरे बच्चे के लिए। अब वो हमारी नहीं सुनता। प्रार्थना करिए हमारे बच्चे के लिए, वो हमारे हाथ से निकल चुका है। कारण वो बिगड़ा नहीं है, आपने अपने शब्दों के द्वारा उसे बिगाड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे मुंह से जो निकलेगा मैं वही करूंगा। जो एक बार फिर पढ़ो इसी लाइन को, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। वही जो कुछ तू मांगेगा, जो कुछ तू कहेगा इस जुबान से, मैं वो करूंगा। यदि तू अपने बच्चे से कहेगा, अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के बोलेगा खुदा तुझे आशीष दे, तो मैं तेरे बेटे को आशीष दूंगा। और जब तू अपने बच्चे को कोसेगा, जब आशीष लग रही है और जब कोसोगे तो फिर वो कहां जाएगी? हालेलुया, कहां जाएगी वो? जब आशीष यहां लग रही है तो कोस भी तो फिर यहीं लगेगी। क्योंकि वो क्या कह रहा है कि मैं तेरे मुंह के निकले हुए शब्दों को जो तू बोलेगा वही करूंगा। वही हमें स्वयं नहीं पता होता कि हमारे जीवन में आखिर चल क्या रहा है। मैं सच्चाई तो यह है, आज मनुष्य भूल चुका है अपनी रचना को। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य भूल चुका है अपनी रचना। एक गवाही मैं आपको बताता हूं, गवाही भी है और जीवन में एक बड़ी सीख भी है। एक भाई जिसके लिए उसकी नौकरी के लिए प्रार्थना करी और खुदा का बड़ा अनुग्रह रहा कि उसको परमेश्वर ने नौकरी दी। जब तक नौकरी नहीं मिली थी, सुनिएगा बड़े ध्यान से, जब तक नौकरी नहीं थी, जहां फोन कर दो वहां वो खुदा की सेवा के लिए तैयार है। और बड़ी अच्छी खुदा की खिदमत करने वाला भाई, नौकरी मिल गई, प्रभु ने नौकरी दी। और एक दिन मैंने उसको फोन किया, मैं नाम नहीं बताऊंगा उस भाई का। मैंने एक दिन फोन किया उससे, मैंने कहा ब्रदर यू आर रेडी? एक मैसेज किया मैंने उसको। मैंने कहा इतनी तारीख को फलाने फलाने दिन हमें वहां खुदा की खिदमत के लिए जाना है। उनने मुझसे बोला भैया समय नहीं है। क्या नहीं है? समय नहीं है, नौकरी लग गई, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, समय नहीं है। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं। 2 दिन के बाद में वो भाई मुझसे मिला और थोड़ा सा उसका चेहरा लटका हुआ। मैंने क्या हो गया? ब्रदर नौकरी छूट गई। मैंने कहा क्या? नौकरी छूट गई। मैंने कहा तुमने देने वाले का इज्जत नहीं किया ना, तुम देने वाले को भूल गए। जब तक नौकरी नहीं थी तुम उसकी खिदमत करते थे, जब प्रभु ने तुम्हें नौकरी दी तुमने उसकी खिदमत करना छोड़ दी। जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। हालेलुया। सीख, क्या सीख? आप खुदा से अलग होकर
अपनी लाइफ के अंदर कुछ नहीं कर सकते। मैं अपने लाइफ के अंदर कुछ नहीं कर सकता खुदा से अलग होकर। बोले हालेलुया। अब मैं अपने जीवन की गवाही आपको बताऊंगा। फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिन मेरी नाइट ड्यूटी। फ्राइडे को नाइट करूंगा, सैटरडे को नाइट करूंगा, संडे की सुबह यानी कि आज की सुबह मैं नाइट ड्यूटी करके आऊंगा और फिर मैं आगरा शहर में जाके खुदावंत की क्या करूंगा, खिदमत करूंगा। मैं 2-3 दिन बड़ा परेशान, मैंने कि प्रभु 2 दिन नाइट ड्यूटी, फिर आगरा में पूरे दिन तेरी खिदमत कैसे होगा। नाइट ड्यूटी से 1 दिन पहले मेरे साथ के स्टाफ का फोन आया, ब्रदर आपकी फ्राइडे और सैटरडे नाइट ड्यूटी है। मैंने कहा क्या मैं आपकी नाइट ड्यूटी कर लूं और आप मेरी इवनिंग कर लेना। मैंने कि खुदा तेरा शुक्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। सिचुएशंस बदल देता है वो, हालात बदल देता है वो। जितनी गहराई से मैं और आप अपने आप को नहीं जानते ना, सब जानता है वो, सब जानता है वो। दूर से तुम्हारे विचारों को जान लेता है, दूर से तुम्हारे को परख लेता है। हो सकता है कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, लेकिन खुदा है जो आपके लाइफ के अंदर एक बार जरूर मौका देगा। रिपेंटिंग, रिपेंटिंग, रिपेंटिंग। जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे मैं वही करूंगा। वही तुम मांग रही हो कि खुदा मेरे बच्चे सफल हो जाएं, खुदा कहता है जो तूने मांगा है वही करूंगा। आप कहते हैं खुदा मेरे लाइफ में आशीष के दरवाजे खुल जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप अपने मुंह से परमेश्वर से बोल रहे हैं, मांग रहे हैं, आपका एक एक शब्द बड़ा अनमोल है। आपका एक एक शब्द कीमती है और आपका हर एक शब्द खुदा कबूल करता है। कभी अपने बच्चों को कोसना मत, कभी अपने बच्चों से गलत मत बोलना, कभी अपने परिवार के लोगों के लिए गलत शब्दों का उपयोग मत करना। तुम्हारे मुंह का निकला हुआ हर एक शब्द कबूल होता है। तुम्हारे मुंह का निकला हुआ हर एक शब्द कबूल होता है और वो कहता है जो तू कहेगा मैं वही करूंगा। तूने कहा तू बड़ा शैतान है, बड़ा शैतान है, खुदा ने शैतान ही बना दिया और उसकी शैतानियत 16, 17, 18, 19 साल में जाकर दिखाई दे रही है। हालेलुया। एक बहन मुझे मिली और मुझसे कहने लगी, ब्रदर मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो। मैं सिस्टर क्या हो गया? कि जब ये पैदा हुआ था तो मैं कहती थी, मैं बड़े घमंड के साथ बोलती थी, प्रभु ये बेटा जो तूने मुझे दिया है इसको ऐसा बनाना कि यदि कोई मेरी तरफ एक उंगली भी उठाए ना, ये उसका हाथ तोड़ दे। है ऐसा बनाना, कोई बात नहीं, बचपन में बोल दिया। आज वो बच्चा 15, 16, 17 साल का हुआ। अब वो फोन करती है, ब्रदर प्रार्थना करिए। मैंने क्या हुआ? मेरा बेटा मुझे मारता है। मारता है? मैं क्यों मारता है? मैंने कहा जाओ पीछे के समय में जाओ, अपने शब्दों को याद करो। तब वो 2 दिन के बाद फोन करके कहती है, मुझे याद आया मैंने ही कहा था कि यदि कोई एक उंगली उठाए तो मेरा बेटा उसके हाथ को तोड़ दे। मैंने कहा जो तुमने बोला था प्रभु ने उसे पूरा कर दिया है। हालेलुया। आपके मुंह के शब्द अनमोल हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके मुंह के शब्द अनमोल हैं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। खुदा ने आपके शब्दों को इसलिए नहीं दिया कि आप लज्जित हो, लेकिन आपके शब्द खुदा ने इसलिए दिए हैं कि आपके शब्दों के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा, आपके चाल चलन के द्वारा उसकी महिमा हो जो आसमान और जमीन का बनाने वाला है। हालेलुया। जो इस संसार का सृजनहार परमेश्वर यहोवा है। एक अध्याय में और आप देखेंगे और मैं शब्दों का खेल दिखाऊंगा आपको कि मनुष्य के शब्द कितनी बड़ी आशीष का कारण बनते हैं। मत्ती की इंजील 9 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 9
and the verse is 26, 27 and the 28. मत्ती 9 और उसके 26 पद से पढ़ना शुरू करें। और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। हाँ, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, सुनिए बड़े ध्यान से, हे दाऊद की संतान। रुकिए। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा, यानी कि यीशु मसीह किसी जगह से प्रचार करके निकले हैं और प्रचार करने के बाद में यीशु मसीह उस स्थान से आगे बढ़े। अब सब लोग मेरी तरफ देखिए, अपनी बाइबलों को कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए सब लोग। यस, अब यीशु एक जगह से आया और यीशु आगे बढ़ा और एक जगह में दूसरे स्थान में उन्होंने प्रवेश किया, और जब प्रवेश किया तो वहां उसे दो अंधे दिखाई दिए। कितने? दो अंधे। सिस्टर नींद तो नहीं आ रही? दो अंधे दिखाई दिए, ठीक है। अब दो अंधे जब दिखाई दिए, आप कंटिन्यू रखना उंगली रखकर, तो लिखा है दो अंधे उसको दिखाई दिए और आगे, हे दाऊद की संतान। और वो अंधे उस यीशु से कह रहे हैं, सुनिए, हे दाऊद की संतान। किससे कह रहे हैं? यीशु से। यीशु से कह रहे हैं, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हम पर दया कर। रुक जाइए, क्या करें? हम पर। दो है और दोनों की आवाज और शब्द एक ही है, हम पर। हम शब्द किसके लिए यूज होता है? दो के लिए, एक के लिए यूज नहीं होगा। एक के लिए मैं या तू, हम होगा दो के लिए, और वो दोनों एक साथ बोल रहे हैं, हम पर क्या कर? दया कर। यानी कि दोनों के मुंह के शब्द के लिए क्या है? दया। हम अंधे हैं, हम पर दया कर। वो कुछ और नहीं बोल रहा, वो कुछ और नहीं बोल रहा, दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, हम पर। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे घरों में क्या होता है? पत्नी कुछ बोलेगी, पति कुछ बोलेगा। सच्चाई है। यदि घर में दो बच्चे हैं, बेटा कुछ और बोलेगा, बेटी कुछ और बोलेगी, बहू कुछ और बोलेगी, छोटी बहू कुछ और, बड़ी बहू कुछ और। किसी का जीवन का मेल ही नहीं है, ना शब्दों का, ना बुद्धि का और ना प्राणों का। कोई दाएं तो कोई बाएं, लेकिन यहां दो है और दोनों की चाल एक है, दोनों के शब्द एक है, हम पर क्या कर? दया कर। अब जब कहा कि हम पर दया कर, तो आगे क्या लिखा है? जब वह घर में पहुंचा। अब यीशु मसीह सुनने और सुनते 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 वो किसी घर में चले गए। अब जब वो यीशु घर में गए तो आगे, तो वे अंधे उसके पास आए। अंधे भी उसके पीछे पीछे, यानी कि यीशु का पीछा नहीं छोड़ रहे। अंधे हैं, देख भी नहीं रहे, लेकिन तब भी हाथ से, अच्छा यहां आई है कदम की आवाज, इधर कहां आ रही है कदम की आवाज? यहां, ठीक है, ऐसे। यानी कि जहां यीशु की कदम, वहां वो अंधे, यानी कि यीशु का मार्ग नहीं छोड़ रहे। भले ही अंधे हैं, भले ही आंखें नहीं है, लेकिन यीशु का मार्ग नहीं छोड़ रहे। आज हमारे और आपके साथ क्या है? आंख भी है, कान भी है, पैर भी है, लेकिन यीशु का मार्ग नहीं है। और आप इनको देखिए, अंधे हैं। आपको पता, जब यीशु चला करता था तो यीशु अकेला नहीं चलता था, यीशु के साथ भीड़ चलती थी। जैसे कि आज आपके घर में आए पब्लिक, हम चर्चा करेंगे कितने आ गए, ऐसी जब यीशु चलता था बड़ी पब्लिक यीशु के साथ चलती थी, और जब यीशु के साथ पब्लिक चलती थी, वो अंधे उन पब्लिक की आहट देख रहे हैं, यीशु के पैरों की आहट देख रहे हैं। कहां से आवाज आ रही है? यहाँ, इधर, इधर मुड़, इधर मुड़। अब कहां से आवाज आई? इधर, इधर मुड़, इधर मुड़। जहां यीशु वहां अंधे। यीशु गली में घुसा, अंधे भी गली में घुस गए। यीशु घर में गया, अंधे भी घर में आ गए। अरे पीछा नहीं छोड़ेंगे तेरा। अरे भाई क्या चाहिए अंधो? तब आगे क्या लिखा हुआ है? और यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उन अंधों से कहा, क्या कहा? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? सुनिए, यीशु ने क्या कहा? क्या तुम्हें विश्वास है? तुम इतने देर से मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, मेरा पीछा नहीं छोड़ा, और शब्द भी तुम्हारे एक ही हैं, हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर। क्या तुम्हें विश्वास है? तब अंधे क्या कहते हैं? उन्होंने उससे कहा, हाँ हाँ प्रभु।
उन्होंने यानी कि दोनों अंधों ने यीशु से कहा, हाँ प्रभु। यानी कि मुंह का शब्द क्या कह रहा है? हाँ, हमें विश्वास है। हम भले ही अंधे हैं, हमने आज तक तुझे नहीं देखा, लेकिन जितना तेरे बारे में सुना है उसमें हमें विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है। तब आगे क्या लिखा है? तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, हाँ, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। उनकी आंखों को छुआ और कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार। अब उनके मुंह के शब्द क्या थे? हाँ, हमें विश्वास है। तो यीशु ने क्या कहा? जब तुम्हारे को विश्वास है तो तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। और उसी घड़ी उनकी आंखें, जो तू कहेगा मैं वही करूंगा। अंधों ने क्या कहा? हमें विश्वास है। हाँ, हमें विश्वास है। यीशु ने कहा, तुम्हें विश्वास है? जो तुम्हें विश्वास है और तुमने अपने मुंह से बोला है, मैं वही करूंगा। और वही हुआ। उसी घड़ी उनकी आंखें खुल गई। यह है परमेश्वर, यह है प्रभु की सामर्थ, यह है अभिषेक। जो तुम अपने मुंह से बोलोगे और जो मांगोगे वही मैं करूंगा। आज की शाम डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी जुबान के ऊपर और आपके विश्वास के ऊपर कि आप प्रभु से क्या मांग रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो मूसा को आशीष देता था, उसने उसके बाद हारून को आशीष दी, फिर यहोशू को आशीष दी, यशाया, यिर्मयाह, हिजकिय्याह सबको आशीष दी। और चलते 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 आज वो जो मूसा के समय में कार्य करता था वो आज भी कार्य करता है। जो आशीष मूसा के समय में थी वही आशीष आज के भी समय में है। और आज के समय में मूसा के समय से ज्यादा आशीष है। पूछिए क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। यानी कि आशीष कैसी हो गई? बड़ी आशीष बड़ी हो गई। उसने ये नहीं कहा कि तुम मूसा से बड़े काम करोगे, वो कह रहा है मुझसे बड़े काम करोगे। यदि मैंने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया है तो मुझ पर विश्वास करेगा, 8 दिन का मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। विश्वास कर, विश्वास कर। जो तू कहेगा मैं वही करूंगा। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप अपने परिवार के लिए अपने जुबान से क्या घोषणा कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं। जो आप कहेंगे प्रभु तैयार है आज वो करने के लिए। तू वो करता है जो तू चाहता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। तू वो करता है जो तू चाहता है, होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू वो कर जो मैं चाहता हूं, तब होगा वो जो तू चाहता है। जिस दिन हम उसके वचन के अनुसार कार्य करना चालू कर देंगे, उसके वचन के अनुसार मांगना चालू कर देंगे। क्या था यूहन्ना 14:13 में कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। वही तूने जो मांगा। अंधे ने कहा हाँ मुझे विश्वास है। खुदा ने कहा ले चंगाई। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जो मांगेंगे, खुदा के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। खुदा सब कुछ देने वाला है। आज के वचन के द्वारा मैं आपको यही समझाना चाहता हूं और यही बताना चाहता हूं, प्रभु सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। प्रभु सब कुछ पूरा करेगा। आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। आप चाहते हैं बच्चों के जीवन बदल जाएं? किसी इंसान से मत कहिए, प्रभु से कहिए। गुप्त में जाइए, प्रार्थना करिए। हालेलुया। कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना सही, प्रार्थना करिए। मेरे जीनल में स्टोन का पेन उठा और मुझे बड़ा तेज पेन उठा और मैं बिलबिला गया। ऐसा पेन। मेरे घर के बराबर में एक चर्च है। मैं गया, चर्च की चौखट पे हाथ रखा। मैंने कहा खुदा ये स्थान बड़ा आशीषित है प्रभु, और मैं आज अपने जीवन की चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं। जिस भी वजह से ये पेन हो रहा है
प्रभु ये पेन इसी वक्त बंद हो जाए। और मैं लौट के घर गया। जैसे घर गया मुझे टॉयलेट लगी, और जैसे मैंने टॉयलेट किया सट से एक स्टोन पास और दर्द बंद। ये है मिरेकल। हालेलुया। आप अपने ऊपर अप्लाई करिए, उसके वचन को अप्लाई करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु सब कुछ, तू जो मांगेगी वो तुझे मिलेगा। सिस्टर, आपके मुंह के शब्द बड़े अनमोल हैं। जब आप सुबह उठ के प्रार्थना करती हैं और आप इन शब्दों से जो बोलती हैं ना, प्रभु सब लिखता है। आप दिन भर अपने जुबान से जो बोलते हैं प्रभु उन्हें लिखता है। अब मैं आपको बताऊं हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं आ पाती है। हमने अच्छे शब्द बोले 50 और बुरे बोले 100। 50 से 50 कट गए, बचे कितने? 50 ही बचे। लेकिन अच्छे वाले या बुरे वाले? कोई फल मिला? फिर अगले दिन मैंने अपने आप को अंकल फिर इंप्रूव किया और मैंने फिर अपने दिन की शुरुआत करी। अब मैंने झूठ बोला 40 बार। कितनी बार? और अच्छे काम किए मैंने 30 बार। फिर क्या हुआ? 40 में से 30 गया, फिर 10 बचा। लेकिन अच्छा वाला या बुरा वाला? बुरा वाला। ऐसे करते करते जब मैंने अपने आप को इंप्रूव किया, एक दिन मेरी लाइफ के अंदर सर ऐसा आया कि मैंने अपने जीवन से नेक काम, अच्छे काम किए 10, अच्छे शब्द बोले 10 और बुरे बोले 2। उस दिन जब मैंने कैलकुलेशन किया तो 10 में से 2 गए तो कितने बचे? लेकिन वो 8 अच्छे थे या बुरे? अच्छे। और जिस दिन आपसे अच्छे काम होना शुरू हो जाएंगे, उस दिन अच्छी अच्छी बरकतों के रास्ते भी खुलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। उस दिन अच्छे अच्छे रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। उस दिन परिवार में अच्छा अच्छा होने लगेगा। घर की महिलाएं, घर के बच्चे, घर के परिवार के लोग कहेंगे, मम्मी आज बड़ा अच्छा सा लग रहा है घर के अंदर। पता है क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि जब सारा कैलकुलेशन हुआ है और लास्ट में रिजल्ट निकल के आया, वो बुरा नहीं अच्छा था। हालेलुया। वो अच्छा था। और खुदा कहता है एक दिन तेरी लाइफ में अच्छे दिन आएंगे। वचन में लिखा है एक दिन मैं तुझे अच्छे दिन दिखाऊंगा। वो अच्छे दिन कब आएंगे? जब मैं और आप अपने आप को परखेंगे, चेक करेंगे और दुष्टता को मारते 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 प्रभु की ओर बढ़ेंगे। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पर यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो सबको उदारता से देता है। पर विश्वास से मांगो और कोई संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। लेकिन आज की शाम वो आपसे कहता है, वो मुझसे कहता है, जो तू मेरे नाम से मांगेगा मैं वही करूंगा, मैं वही कहूंगा। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो मांगता है उसे यीशु के नाम से मिलता है। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हमारे रचने वाले, उद्धार करता जीवित परमेश्वर, तू बड़ा महान अद्भुतकारी और सामर्थ्य परमेश्वर है। तू राजाओं का राजा है प्रभु। आज की शाम पिता मैं धन्यवाद देता हूं खुदावन संपूर्ण परिवार के लिए पिता, संपूर्ण खानदान के लोगों के लिए प्रभु, प्रिय भाई के लिए, इनकी पत्नी के लिए प्रभु, इनके बेटे के लिए पिता, जिन्हें खुदावन तूने अपने हाथों के द्वारा संभाला है, सरफराज किया प्रभु, और बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दी है पिता। खुदावन धन्यवाद देता हूं प्रभु 2024 में भी तो इस परिवार में लेकर आया और यहां तेरी इबादत हुई। 2025 में भी खुदावन तू यहां लेके आया है और तेरी इबादत हो रही है प्रभु। तो खुदावन जैसा 2024 इनकी लाइफ के लिए आशीष का कारण रहा, वैसे ही 2025 उससे ज्यादा इनकी लाइफ के लिए आशीष का कारण बने। सारे बंद रास्ते मैं यीशु के नाम से खुलने की आशीष देता हूं। जीवन में सारे बंधन, सारी बीमारियां, सारा कलेश यीशु के नाम से राइट नाउ आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बरकतें आए यीशु,
प्रार्थना करते हैं बहन अदिति के लिए प्रभु, उनके पति के लिए प्रभु, उनके दोनों बच्चों के लिए पिता, जिनकी आज शादी की सालगिरह है और 4 साल तेरे अनुग्रह के द्वारा उन्होंने अपनी लाइफ में पूरे किए। खुदावन, ये नया साल जो आज से इनके जीवन में लगा है प्रभु, ये नया साल नई बरकतें, नया आशीष, नया उद्धार लेकर आए और तेरी बरकतें, तेरी नियामत इनके जीवन के अंदर बरकरार बनी रहे पिता। खुदावन, बहन को, उनके पति को, उनके बच्चों को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे खुदावन, और संपूर्ण आत्मिक रूप से उन्नति की आशीष दे। आपका धन्यवाद पिता। ये आए हुए हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में देता हूं, संपूर्ण खानदान के लोगों को तेरे हाथों में देता हूं, ना तो बल से ना शक्ति से, पर आज की शाम तेरे वचन के द्वारा ये सब आशीष पाए और उनके मुंह के शब्दों को यीशु ब्लेस कर। इनके मुंह से आज से जो शब्द निकले वो धन्यवादित हो और वो शब्द तेरे लिए प्रभु बड़ी महिमा का कारण बने। हमारे मुंह से वो शब्द ना निकले खुदावन जिससे तुझको घृणा होती है, लेकिन हमारे मुंह से वो शब्द निकले जिनके द्वारा तुझे महिमा पहुंचती है। आपका धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद हो। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए मांगता हूं उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक बनशा, तेरे बादशाह, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमको बख्श दे, जिस प्रकार से हमने अपने कसूर वालों को माफ किया है, आप भी मेरे अपराधियों को क्षमा करें। आजमाइश में न पड़ने दे, बुराई से बचा। बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन।